हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स के जो सिलेबस हैं उनके यूनिट वन जो है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इनके सिलेबस को आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा आ जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर वो है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के कंसेप्ट क्या हैं, मीनिंग क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसके अंदर देखना है कि एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट के दो एलिमेंट हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल। मेन तो हो जाता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल के अंदर आ जाता है जो हमारा पॉइंट है। देखिए इसे सिंपल याद रखने के लिए पेस्टल। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल एंड लीगल, इनके बारे में देखना है। और उसमें भी मेन जैसे कि यहाँ पर हमारा आ जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर जो पढ़ना है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, जिसके अंतर्गत मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को देखना है। उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ जाता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो रोल है गवर्नमेंट का बिजनेस में वो क्या है। उसके बाद जो हमारा लीगल इन्वायरमेंट हो जाता है, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर देखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फेमा। अब फेमा के अंदर सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या है और इसका इन्फ्लुएंस क्या है बिजनेस के ऊपर, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कितने खर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग का सिलेबस जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ आगे बढ़ती है, जिसके अंतर्गत हम लोग का आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और इंटरनेशनल बिजनेस का जो मतलब एंट्री का मोड क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे कि टैरिफ क्या है और टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या हैं, और फिर इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई क्या है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं एफडीआई के होम कंट्री और होस्ट कंट्री के अंदर। होम कंट्री होस्ट कंट्री के लिए हम लोग को एमएनसी भी देख लेना है, एमएनसी देख लेना है। और उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, एमएनसी में भी होता है ना होम कंट्री और होस्ट कंट्री, उनको भी देख लेना है। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाया करते हैं। फिर देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही ये सारे पार्ट हैं। उसके बाद आ जाता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन एंड डाइवर्जन इफेक्ट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन, आसियान, उसके बाद सार्क, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएनसीटीएडी, इनके बारे में देखना है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, फिर एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, गेट्स, ट्रिप्स, स्ट्रीम्स, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस समाप्त होता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के। और आने वाले दिनों में इसके जो टॉपिक हैं बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के, इस पे भी वीडियो आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।